बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। वो दिन दूर नहीं कि जब गुलामी दोबारा से आ जाएगी। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ नौजवानों से, कि हमारे बड़ों ने तो जैसा समय था गुजार लिया, तुम वो दिन देखना पसंद करोगे कि जब तुम्हें फिर वो गुलामी का जीवन जीना पड़े, जब हमें अपनी बहनों का तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़े, जब हमें यहाँ मूछे रखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मकान बनाने के लिए, संपत्ति रखने के लिए, अगर खुली हवा में सांस लेने के लिए भी किसी परमिशन लेनी पड़े, उस दिन की इंतजार कर रहे थे हम लोग। एक बार जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ, अगर संविधान हटा दिया जाए क्या औकात है आपकी? और तुम्हें लगता है कि संविधान की रक्षा कोई और करेगा? लोकतंत्र इसलिए बना कि पावर ट्रांसफर हुई थी, लेकिन जो इस देश का गरीब समाज था उसको हक अधिकार उससे कैसे मिले, इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे नुमाइंदे बिठाए गए। और ये पुलिस के लोग हैं ना, ये प्रशासन के लोग हैं, ये आपके मालिक नहीं है, ये आपके नौकर हैं। इनको तनख्वाह मिलती है कि ये आपका काम करे, आपकी सुरक्षा करे, ये आपके मालिक नहीं है किसी कीमत पर। इनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि सिस्टम इसलिए बना गया कि आम आदमी की सुरक्षा और उनके अधिकार सुरक्षित रहे, कोई उनके अत्याचार ना कर पाए, कोई उनके अधिकार को छीन ना पाए। लेकिन आप लोकतंत्र की वैल्यू समझ ही नहीं पाए। आपको लगता है कि ये नेता आपके मालिक है, आपको लगता है ये प्रशासन आपका मालिक है। अरे इस देश में जनता मालिक है, और जो जनता चाहेगी वो होगा। तो मेरी माताएं मैंने बैठी हुई, देखो तुम लोग तो नौजवान बैठ भी नहीं पाए, ये देखो कितना जज्बा है, और इनकी वजह से है चंद्रशेखर। और जाओ, तुमसे कहते हैं अपनी माता बहनों से, इस नाम को, इस बात को याद रखना कि जहां आपके स्वाभिमान पे आंच आएगी तो चाहे कुछ भी करना पड़े पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल ये बात याद रखना हिमाचल के लोगों। हम यहां किसी को सताने के लिए नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे स्वाभिमान की रक्षा, हमारे स्वाभिमान का अपमान करे, हमारे स्वाभिमान को बेइज्जत करे, या हमारी बहनों माताओं को सताए, या इस तरह की जुल्म जाति करे जो 2005 में हुई थी, तो वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये बताने के लिए मैं देखो, लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होती है उनका राज होता है, और वोट पूरे देश में आपके पास, क्या आपका कुछ है? अगर कुछ होता तो क्या आपके साथ ये 2005 होता? आपका कुछ होता था क्या आपके साथ 2019 दिल्ली में होता? और चलो छोड़ो, आज वर्तमान पे आते हैं। ये मंच पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज हमारे किसान भाई, मजदूर भाई दिल्ली की रोडों पे, देखो दिल्ली देश की राजधानी है नहीं है, कोई किसी को राजधानी में जाने से कैसे रोक सकता है? लेकिन ये हुकूमत देखिए, जालिम हुकूमत, कि दिल्ली नहीं जा सकते हैं किसान, उनको रोका गया है। और 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। बात इसलिए बता रहा हूं कि बिना कुर्बानी दिए कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को, बिना कुर्बानी दिए कुछ नहीं मिलेगा। उनकी हिम्मत और उनके हौसले की दाद दीजिए कि 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी, उफ नहीं कर रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरी सरकार एक तरफ और इस देश का भगवान, इस देश का किसान एक तरफ, और सरकार को नागो तले जो है चने चबवा रखे। देखिए ये होती है ताकत। एकता में कितनी शक्ति होती है पता है? ये होती है शक्ति। और किसान, जिन लोगों को लगता है कि किसान बर्बाद हो जाएगा तो कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। जो 10 रुपए किलो आटा जो है अभी मिलता है ना, 10-15 किलो का आटा, वो अडानी अंबानी के दुकानों से, उनके स्टोरों से 100 रुपए किलो मिलेगा। और आपको अगर बच्चों का पेट पालना होगा ना, मेरी माँ, मेरी बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, तो उसके लिए जो है ना आपको ऐसे हाथ फैलाना पड़ेगा। रोजगार छीन लिया, कितनी नौकरी दे रही है सरकार बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नौकरी निकल रही है क्या? हमारे लोग पढ़े कि भाई पढ़ के जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर रहे हैं, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। देखो ये जो व्यवस्था है ना, जिनकी सरकार है, ये लोग करते क्या है कि एक एक करके मुर्गे, देखे मुर्गे समझते हो? तो मुर्गे को जो है ना वो बेचता है, काटता है जो, वो भाई वो अपने पास एक वो अलमारी बना के रखता है, बहुत सारे मुर्गे रखता है, और दाना भी गिर के रखता है। जिसको पकड़ता है वो तो हड़बड़ाता है, बाकी लोग अपना दाना चुनते रहते हैं।
इन्होंने 2 अप्रैल 20 मार्च को जो आदेश दिया था SC एक्ट पे, आपके यहां भी आंदोलन हुआ होगा। आप पहले आपको सताया, फिर GST लागू करके छोटे व्यापारियों को सताया, फिर CAA NRC लागू करने के लिए मुस्लिम भाइयों को सताया, और अब इस देश का बल है, इस देश का जो अन्नदाता है, इस देश की जो रीढ़ है, उस रीढ़ को कमजोर करने के लिए इन्होंने किसान को जो है बर्बाद करने का, खत्म कर देने का काम करने के लिए ये लोग ये कानून बना लाए। और जब जितनी मुसीबत आई वो अकेला लड़ा। लेकिन मैंने जिम्मेदारी उठाई कि जब इस देश में मुसलमान भाइयों के साथ कुछ गलत हुआ था, वो कानून बना था, तो तब भी मैं दिल्ली में आंदोलन भी मैंने किया था। और आज किसानों के साथ वो है, तो सुगड़ा जी खड़े, हमारे यहाँ की टीम भी जाती रहती, लेकिन सारे मोर्चों पे हमारे लोग किसान भाइयों के साथ जो है आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमें अपने देश से प्यार है। हमने पहले भी कुर्बानी दी है और हम आगे भी कुर्बानी देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो समाज, जो कौम अपनी ताकत को नहीं पहचानती, उनका वजूद खत्म हो जाता है। इस देश में अगर अपने वजूद को बचाए रखना है, अपने संतों, महापुरुषों, गुरुओं के जो सपने थे उनको बचा के रखना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं ये बता दूं आपको कि सत्ता में बाबा साहब ने कहा ना, पोर्टिंग द मास्टर की, सत्ता वो सुनहरी चाबी जिससे सारे ताले खुलते हैं। आप यहां सत्ता दो हमें, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि चाबी आपके हाथ में होगी, बताओ आपको क्या चीज चाहिए? बताओ। मकान चाहिए एक कलम से, रोजगार चाहिए एक कलम से, इससे भी बेहतरीन गुरुवर चाहिए एक कलम से, सड़क चाहिए एक कलम से, बिजनेस चाहिए एक कलम से, लोन चाहिए एक कलम से। तो इतनी बड़ी ताकत होती सरकार और आप लोग पता नहीं क्या करते। देखो, मैं अब आऊंगा हिमाचल और काम भी करूंगा, और मैं चाहता हूं हमारे लोग वोट की ताकत को समझे। वोट का अधिकार उन्हें बिकने को नहीं मिला है। वोट का अधिकार हमें क्यों मिला है? गुलामी से मुक्ति के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। किसानों ने, बेचारों ने धोखे में आके उनकी बात को मान लिया, उनको वोट दे दी, और परिणाम क्या हुआ कि आज किसान सड़कों पे। जितनी बार गलती करोगे उतना ही नुकसान करोगे। वोट दो धारी तलवार है, अगर दी अच्छी तरह अच्छे आदमी को तो आपका फायदा, और अगर धोखे से बुरे आदमी पे चली गई तो आपके वजूद को नुकसान हो जाएगा। तो नौजवानों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो बड़ों से ये ना सीखें कि बड़ों ने क्या किया। मैं कहता हूं वो मुझसे सिर्फ ये सीखें कि उनका भाई लड़ रहा है, उन्हें उनका साथ देना है। अब ये नौजवान हाथ उठा के बताओ कि साथ दोगे नहीं दोगे, पहले बताओ। फोटो खींचने से नहीं आंदोलन चलते हैं। फोटो खींच, अब हमारी माता बहनों से पूछूंगा एक बार, आप साथ दोगी नहीं दोगी? बताओ। दोनों हाथ उठाओ तो अभिमान हुआ। अब नीचे करो। देखो, मैं जब आता हूं ना, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं देखता हूं खूब फोटो खींचते हैं, लेकिन फोटो से आंदोलन नहीं चलते सर। आंदोलन चलते हैं संकल्प से, आंदोलन चलते हैं समर्पण से, और सपना देखना पड़ता है और सपनों को खुली आंखों से पूरा करना पड़ता है, बंद आंखों से नहीं। बंद आंखों से देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होते। खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। तो सपने किनके पूरे होते हैं? सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। किससे उड़ान होती है? हौसलों से। तो हौसले बनाओ, हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे इसमें हिमाचल में। और आने वाले कल में हम यहाँ एक बड़ी शक्ति बन के जो है बताएंगे कि हम कौन है और हमारे अंदर कितनी क्षमता है। और अगर आप ये क्षमता नहीं दिखा पाओगे तो फिर आप हमेशा झंडा उठाओ बन रहे हो। झंडा उठा किसका भला कर सकते हो बताओ? तो मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से कमेटी का, और मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग यहाँ पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने इस गुरु घर को, हमारे मान को, सम्मान को बचाने के लिए जेल काटी, कुर्बानियां दी, लाठियां खाई। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला कल जो है युवाओं से चीख चीख के कह रहा है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी मुठिया से भीज लो, ताकत बनो और अपनी ताकत से इस देश में राज करो। और अगर तुम लोग राज करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। चाय बेचने वाले सरकार चलाएंगे, और जब चाय बेचने वाले सरकार चलाएंगे तो देश चुपचाप होकर बिक जाएगा। हमें ये मुल्क हमारा, हमें इसको बिकने नहीं देना है भाई। देखो, मैं सरकारों को इसलिए नहीं ज्यादा कह रहा हूं
सरकार तो अपनी अपनी नीति पे वो अपना काम करते रहेंगे, तुम क्या करोगे ये तुम्हें पहचाने ना। कब तक छिपोगे और किस किस चीज से छिपोगे? नहीं छिपना। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 धार्मिक आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब कुछ है आपके पास। भारतीय संविधान को पढ़ो, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो और खड़े जाओ। आने वाला कल तुम्हारा चीख चीख के पुकार रहा है कि चलो पहले हिमाचल की तरफ और हिमाचल से रुख करेंगे दिल्ली की तरफ और देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कैसे पूरा नहीं होता। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हुआ तो हमारे नौजवान होने में या हमारे जो अधिकार हमें मिले